बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल एरोज़ ज़ोडिकल साइन मेष राशि से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवंबर 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, जामे अंदाज में आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ पेश करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं कवाकिब की पोजीशंस और ट्रांजिट की बिना पे, उनका ख़ात्मा करने के लिए आपको कौन सी आस्ट्रो रेमेडीज़ करनी चाहिए जिनसे आप तमाम नाक़िस असरात से महफूज रहें, ये सब कुछ भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ जो आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मेरी हौसला अफजाई की। आपके पैगामात मुझ तक पहुँचते रहे। ये तो मुमकिन नहीं कि फ़र्दन फ़र्दन आपके दुआओं और तमन्नाओं के इजहार ख़याल का जवाब दूँ, ताहम मजमूई तौर पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। नवंबर 2025 आपके लिए कुछ मनफी असरात लिए हुए है। चूँकि ये मिक्स बैग होता है, इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। सबसे पहले तो हम आपके अपने रोलर प्लैनेट मार्स को देखते हैं। मार्स 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपके ज़ायचा के 9वें घर बुर्ज क़ौस में क़याम करेगा और आपके ज़ायचा के 9वें घर को ये तवानाई बख्शेगा जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ ये कि 9वां घर मुबारक घर है, यहाँ मरी जो आपका रोलर प्लैनेट है आपके साथ ट्राइन यानी तसलीस की नज़र भी कायम करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपके लिए बहुत से मौक़े पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे रूहानी उमूर में आपको बहुत फ़ायदा होगा, चूँकि ज़ायचे के 9वें घर का ताल्लुक़ रूहानियात के साथ है, स्पिरिचुअलिटी के साथ है, स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ है, रिलीजन के साथ है, आपके एतक़ाद, नज़रिया, सोच, फ़िक्र, फ़हम व फ़रासत के साथ है। तो यहाँ ये सारे मामलात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर 9वें घर का ताल्लुक़ आपके बैरून मुल्क सफ़र के साथ है। असफ़ार बईदा, बहुत दूर का सफ़र जो आप करना चाहते हैं, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, सफ़र वसीला ज़फ़र बनेगा। फिर 9वें घर का ताल्लुक़ माज़ी में जो आप पे मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जादू टोना हुआ है या आपकी बंदिश लगाई गई है या हासिदीन ने आपको नज़र बद से नुकसान पहुँचाया है, तो इन तमाम नाक़िस असरात को ख़त्म करने का 20 दिसंबर तक आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। मैं आगे आपको तफ़सील से बताता हूँ कि आपने करना क्या है। 9वें घर का ताल्लुक़ आला तालीम के साथ है। अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, किसी जगह दाखिला लेना चाहते हैं, कोई शहरिया या वज़ीफ़ा हासिल करना चाहते हैं, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, कोई नया इल्म या फ़न सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो 20 दिसंबर तक मरी आपकी बहुत मदद करेगा। फिर 9वें घर का ताल्लुक़ आपकी छठी हिस्स के साथ है, ग़ैबदानी के साथ है और इल्हामात के साथ है और आपकी ख्वाबों की ताबीर के साथ है। जो ख्वाब आप देखते हैं उनकी ताबीर आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो मैं बरमला वाज़े तौर पे ये कह सकता हूँ कि 20 दिसंबर तक आप जो ख्वाब देखेंगे वो ख्वाब बामाना होंगे और उन ख्वाबों की ताबीर भी हकीकत पे मबनी होगी। तो गुज़ारिश ये है कि अपना ख्वाब साहिब इल्म के सामने बयान करें और ताबीर लें। मुअब्बिर जो ख्वाब की ताबीर कर रहा है वो साहिब इल्म होना चाहिए और उसको ख्वाबों का इल्म होना चाहिए। बेहतर है कि आप किसी इंसान से पूछें बजाय इसके कि आप ख्वाबों की ताबीर गूगल पे सर्च करने लग जाएं। ख्वाब की ताबीर अगर कोई इंसान साहिब इल्म अपनी ज़बान से बयान करता है तो उसका असर ज़्यादा होता है, एक बात। दूसरा, रात के वक्त कभी भी अपना ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि ख्वाब बिला वजह बयान मत करें, किस्सा कहानी के तौर पे बयान मत करें। ख्वाब अपना
جو حقیقی معنی اور تعبیر ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، خواب کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے خواب کبھی بھی قصہ کہانی کے طور پہ ایسے ہی ہر کسی کو مت سنایا کریں، اور رات کے وقت خواب مت سنائیں، خواب کی تعبیر غلط ہو جاتی ہے۔ تو 20 دسمبر تک 9واں گھر طاقتور ہے، روحانیت، خواب، اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر، اور اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو یہاں آپ کو مواقع ملیں گے، منافع ملیں گے، آپ کا ذہن کھل رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے لیے بہت بہتر ہو رہا ہے۔ اب برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں، یہ لائف ٹائم آپ کی ریمیڈی ہے، اکارڈنگ ٹو ویڈک سسٹم بھی اور اکارڈنگ ٹو لال کتاب بھی اسے مانا گیا، تسلیم کیا گیا۔ میں جو ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ ٹراپیکل بیس ہے، یعنی یہ ویسٹرن ہے، یہ یونانی علم نجوم ہے، اور ہمارے ہاں سائیڈیریل اور ٹراپیکل دونوں کے سدرشن چکرا میں جو آپ کے لیے اہم ریمیڈیز ہیں، ان میں سب سے اہم ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہولی سینٹس ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام کیا کریں۔ آپ کو یہ کہنا کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یہ آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس سے برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو فقیر، درویش، مجذوب، سادھو، سنت، کوئی بھی نیک انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، مذہبی، روحانی، پیشوا، ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو لاجکلی بالکل سکہ اور اتھینٹک ایک ایسی ریمیڈی بتا رہا ہوں جسے کرنے سے آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں موجود مری اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے آپ کو خوشحال کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 20 دسمبر تک آپ کے پاس وقت ہے۔ مارس فائر سائن ہے، آپ کا ایلیمنٹ بھی فائر ہے، 9th ہاؤس روحانیت اور مذہبی مقام سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ مسجد میں روشنی کا انتظام کریں۔ جس مسجد میں لائٹ کی ضرورت ہے، بلب کی ضرورت ہے، اس مسجد میں لائٹ لگوائیں، بلب لگوائیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ والعاقل تکفیہ الاشارہ، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں 9ویں گھر کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے، دربار کے ساتھ ہے، مزار کے ساتھ ہے۔ آپ کسی اللہ کے ولی کامل کی درگاہ پہ حاضری دیں اور سرخ رنگ کی موم بتی وہاں پہ جلائیں۔ جمعرات کے جمعرات 20 دسمبر تک آپ کے لیے موقع ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ان کے گرد و نواح میں جو مقام چراغاں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، وہاں چراغاں کرنے سے، وہاں آگ جلانے سے، چراغ جلانے سے، دیا جلانے سے آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ میں مفتی ہوں اور صاحب علم ہوں، اور مزارات اولیاء پہ روشنی کرنا، چراغاں کرنا، ان دلائل کو میں قرآن اور سنت سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو آپ اگر اولیاء اللہ، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت نفع ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیجئے، کبھی بھی کسی مجذوب کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا مذاق مت اڑائیں، اور یہ نہ کہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، برج حمل آپ کی قسمت خراب ہو جائے گی۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے۔ سرخ رنگ آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا، مارس کی طاقت اور توانائی کو بڑھائے گا، آپ کی روحانیت بڑھے گی، آپ دشمنوں پہ غالب آئیں گے۔ اگر آپ جنٹل مین ٹائپ آدمی ہیں تو آپ ٹائی پہن سکتے ہیں ریڈ کلر کی، آپ ریڈ مفلر استعمال کر سکتے ہیں، خواتین سرخ رنگ کا سکارف یا دوپٹہ استعمال کر سکتی ہیں، اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے لیے لکی چارم ہوگا۔ اور مرد حضرات، اگر آپ درویش اور صوفی منش آدمی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرخ رومال، شماغ، جو سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں سرخ رومال اکثر استعمال کیا جاتا ہے، آپ وہ رومال استعمال کریں، اس سے مری کی طاقت اور توانائی دوبالا ہوگی۔ آپ کے ذائچے کا 9th ہاؤس 20 دسمبر تک آپ کے لیے بہت اچھے بہترین مواقع لیے ہوئے ہے۔ ایک بہت بڑا روحانی تحفہ، ایک عظیم علمی خزانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں فرقہ وارانہ گفتگو کا قائل نہیں ہوں، میں بہت روشن خیال ہوں، وسیع القلب ہوں، اور وسیع المشرب ہوں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب جو چیز بتا رہا ہوں، روحانی علمی خزانہ، یہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا
जो पैंतन पाक से मवद्दत और विला रखते हैं और नूरे पंजतन के कायल हैं। ये रेमेडी सिर्फ उनको फ़ायदा देगी। इस रेमेडी से आपकी ज़िंदगी के तमाम नाक़िस और मनफी असरात ख़त्म हो जाएंगे और आपके दुश्मन ज़ेर हो जाएंगे। बुर्ज हमल आपके बहुत दुश्मन होते हैं, चूँकि आप साफ़ गो होते हैं। जो आपके दिल पे होता है वो ज़बान पे होता है। आप मुनाफ़िक़त नहीं कर सकते। आप जज्बाती हैं, जज्बात की रौ में बह जाते हैं, आतिश मिजाज हैं, तो दिल के खरे और सच्चे होते हैं। जुज़ वक्ती तौर पे आपको गुस्सा आता है, आप अपना गुस्सा निकाल देते हैं, धमकी भी देते हैं, ताहमकाना अंदाज़ अपनाते हैं, लेकिन जो आता है वो ज़बान से बोलने के बाद आपका दिल साफ़ हो जाता है। आप दिल में मैल नहीं रखते, आपके अंदर मुनाफ़िक़त नहीं होती। तो लोग अक्सर जो हैं इस दौर में, इस ज़माने में, वो मुनाफ़िक़त से भरे हुए हैं। वो लोग आपकी नफ़रत और हसद में और हसद की आग में जलते रहते हैं। आपकी तरक्की उन्हें एक आँख नहीं भाती। वो आपके ख़िलाफ़ हरकत करते हैं, जादू टोना करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी आपके जायचे के छठे घर में ज़म यानी साउथ नूड जिसे केतु कहते हैं वो पड़ा हुआ है। तो बीमारियां पैदा हो रही हैं, तकालीफ पैदा हो रही हैं, ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे नज़र बद का असर पैदा हो रहा है। तो मैं आपको बड़े आसान और सादा से अल्फाज में बता दूं कि आप दुश्मनों का खात्मा करना चाहते हैं तो आपने दुआए सैफ़ी की समाअत करनी है। दुआए सैफ़ी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करें और दुआए सैफ़ी को आप 20 दिसंबर तक रोज़ाना एक बार सुनते रहें। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव पैदा होगा, तमाम नाक़िस असरात ख़त्म हो जाएंगे। दुआए सैफ़ी मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब सय्यदना इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुन अलैहि करमल्लाहु ताला वजुल करीम की तालीम करदा, इनायत करदा, फ़रमूदा दुआ है। और ये शिया इमामिया और अहले सुन्ना में सिलसिला क़ादरिया रिज़विया के बुज़ुर्गों और मशाइख़ की ख़ास तालीम के मुताबिक उनके मामूलात में शामिल है। तो मैंने अर्ज़ किया कि पंजतनी अक़ीदा रखने वाले दुआए सैफ़ी की क़द्र व मंज़िलत को जानते हैं। दुआए सैफ़ी, सैफ़ यानी तलवार वाली दुआ। दुआ वैसे भी मोमिन का हथियार होता है, असलहा होता है। तो जब आप दुआए सैफ़ी की समाअत करेंगे, इसे सुनेंगे, अपने घर में इसकी आवाज़ फैलाएँगे, इसकी आवाज़ आपके घर में, आपके दफ़्तर में, आपके कारख़ाना में, आपके काम करने के मकाम पे जब गूंजेगी, तो इस आवाज़ की बरकत से, इस कलाम की बरकत से तमाम नाक़िस असरात जादू टोना ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको लाखों रुपए का अमल बता दिया है। आपकी मोहब्बतों और इनायात के बदले में और आपके इल्तफ़ात के बदले में और आपकी मेरी जो हौसला अफ़ज़ाई की है, उसके बदले में मैंने ये आपकी खिदमत में अज़ीम रूहानी तोहफ़ा पेश किया है। और अगर आप दुआए सैफ़ी का नक्श तक़सीरुल जन्नत दायरा मुहीतुल असरार शेख बिहाई आलल्लाह मकामुहू का जुन्नतुल अस्मा लौह की शक्ल में हासिल करना चाहते हैं, तांबे की धात पे, ये कुनंदा है, बहुत अजीम जाम फ़तनामा है। तो ये लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्शन देगा आफ़ात व बलियात से, हादसात से, नागहानी मौत से और हर किस्म के हथियार से, गोली तीर तफंग से आपको बचाएगा। और इस फ़तनामा की बरकत से आप दुश्मनों पे भी गालिब आते हैं, जादू टोना ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता करके मालूमात और कीमत हदिया मालूम कर सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। दुआए सैफ़ी ज़रूर सुनिए और चरागां कीजिए, मस्जिद में बल्ब लगवा दीजिए या किसी वली अल्लाह के मज़ार ख़ानक़ाह पे दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, रेड कैंडल जलाइए। इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद महसूस होंगे। तो दूसरी अहम और अच्छी और बड़ी खुशखबरी ये है कि हर महीने शर्फ़ कमर होता है, मून एक्सॉल्ट करता है आपके ज़ायचा के सेकंड हाउस में, मून इन टॉरस इसका एक्सॉल्ट है, शर्फ़ है। तो 5 नवंबर पूरा मुकम्मल चाँद, बहुत ताकतवर शर्फ़ कमर है कि चाँद भी अपने जौबन पे होगा और फिर शर्फ़ में होगा आपके ज़ायचा के सेकंड हाउस में। दूसरे घर का ताल्लुक़ आपके रिज़्क़ के साथ है, आपकी ज़बान और ज़बान से निकली हुई दुआ के साथ है। दूसरे घर का ताल्लुक़ आपकी उम्मीदों, चाहतों, मुरादों के साथ है, जो आप चाहते हैं और जो आपको मिलना चाहिए। आप
کا स्टेटस क्या है, आपकी वेल्थ, आपकी मनी, आपकी इनकम, रुपया, पैसा, इन सब चीज़ों का ताल्लुक ज़ायचे के दूसरे घर के साथ है। तो दूसरे घर में पूरा मुकम्मल चाँद 5 नवंबर को चमकेगा और शर्फ़ में होगा, तो ये रिज़्क बढ़ाने के लिए अमल करने का बेहतरीन वक़्त है। आपको चाहिए कि दुआए रिज़्क समाअत फ़रमाएँ। ये दुआए रिज़्क मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसको ज़रूर समाअत फ़रमाएँ। 5 नवंबर और 6 नवंबर इसको सुनें, तो इंशाअल्लाह खुदावंद करीम आपको अपने गैब के ख़ज़ानों से माला माल फ़रमाएगा। आपके ज़ायचे का जो 10वां घर है, एमसी हाउस मिड हेवन गेट, जिसे एवेटार हाउस या गेट ऑफ लक कहते हैं, ये ज़ायचे का 10वां घर सैटर्न के ज़ेर असर है। चूँकि आपके ज़ायचे का 10वां घर कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न है। तो सैटर्न लॉर्ड ऑफ लक है। आपके लिए आपके कैरियर का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। अब ये डिपेंड करता है आपके पैदाइशी ज़ायचा में ज़ुहुल कैसे असरात रखता है, आपका दोस्त है, दुश्मन है, नाफ़े है या मुज़िर है, नुकसानदेह है। तो इसके असरात आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरे पड़ते हैं। आपकी तरक्की, आपकी सरबुलंदी, आपका इकबाल और आपकी किस्मत का बढ़ना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक ज़ोहल के साथ है। अब मसला ये दरपेश हुआ कि 12 जुलाई 2025 से लेके 27 नवंबर 2025 तक ज़ोहल रिजत में आ गया था। सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ और ये आपके फर्स्ट डेकन में आ चुका था, लेकिन पलट के अब ये आपके ज़ायचे के 12वें घर में चला गया। तो आपके कैरियर में जगह जगह पे रुकावटें, कामों में इल्तवा और हर चीज़ में रुकावट और बंदिश और जमूद आपने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया होगा। अब खुशखबरी ये है कि 27 नवंबर के बाद ज़ुहुल मुस्तकीम हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है और फिर ये पलट के आपके ज़ायचा के फर्स्ट हाउस में 2026 में आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। यूरेनस जो कि रेट्रोग्रेड है, 7 नवंबर को पलट के आपके ज़ायचा के दूसरे घर में आ जाएगा और माली मसाइल पैदा करेगा। तो आपके पास बेहतरीन वक्त है कि 5 नवंबर और 6 नवंबर दुआए रिज़्क की समाअत फरमा लें, और बेहतर है कि दुआए रिज़्क और दुआए सैफ़ी, इनकी आवाज़ पानी पे चला के ये पानी आप पीते रहें, तो यूरेनस के नाक़िस असरात से बचेंगे और बद्र कामिल शर्फ़ कमर के मुस्बत असरात पूरा महीना आपके शामिल हाल रहेंगे। तो माली परेशानियाँ इंशाअल्लाह आपकी दूर होंगी। जहाँ तक कौकब मोहब्बत का ताल्लुक़ है और आपके रुपए पैसे के हाकिम कौकब ज़ोहरा का ताल्लुक़ है, तो ज़ोहरा 6 नवंबर से 30 नवंबर तक बुर्ज अक़रब में आपके ज़ायचा के 8वें घर में हालत वबाल में रहेगा। तो ये आपको पुरजोश बना देगा। आप पुराने रवाबित की तरफ खिंचे चले जाएंगे। माजी की मोहब्बतें आपको याद आएंगी। ऐसी सूरत में आप गलत फ़ैसले भी कर सकते हैं, मामलात मोहब्बत में कुछ ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं और आपके महबूब जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो किसी दुख और दर्द को आपके सामने बयान करेंगे, और जो आपकी मोहब्बत है, जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपकी ज़ौजा है, आपकी मंगेतर है, या अगर आप खातून हैं आपका शौहर है, तो आप देखेंगे कि वो परेशान हैं और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उनकी बात को सुनिए और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो जायज़ हद तक आपसे हो सकता है वो कीजिए। 21 या 22 नवंबर को होने वाला नया चाँद, जो आपके ज़ायचा के 8वें घर में तुलू होगा, जमादी उस्सानी का ये चाँद आपको आगही देगा, आपको शऊर देगा और रुपए पैसे के मामलात में दुरुस्त पेशबंदी की दावत देगा। जमादी उस्सानी का पूरा महीना आप खौफ और ख़तरात से निजात हासिल करेंगे। बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। जिन चीज़ों का डर है आपको, वो डर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि फूल के साथ कांटे होते हैं, ये मिक्स बैग है। अब मरकरी आपके लिए कुछ ख़राबियाँ पैदा कर रहा है। ये आपके ज़ायचा के 9वें घर में आपके रोलर प्लैनेट मार्स के साथ मौजूद होते हुए 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये 9वें घर में जो ताकतें, तवानाइयाँ आपको फ़राहम हो रही हैं, उनको ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो आपने इसकी रेमेडी करनी है। बड़ी बेहतरीन और आसान रेमेडी है। आप बुध के दिन सब्ज़ी ख़रीद कर हस्ब तौफ़ीक, मिक़दार की कोई क़ैद नहीं है, किसी गरीब फ़कीर को या बेवा को
दे दें बुध के बुध। ये रेमेडी आपने हर बुध करनी है और 29 नवंबर तक, 9 नवंबर से 29 नवंबर तक करनी है। तो तमाम नाक़िस असरात जो मरकरी की वजह से आ सकते हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। आपके रोज़गार पे, आपके रिज़्क पे और आपके बैरून मुल्क सफ़र पे और रूहानी मामलात पे, कहीं भी आप बड़ा फ़ैसला करते हैं, मनसूबा बनाते हैं, वहाँ जो परेशानियाँ आ रही हैं उन परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे होरोस्कोप बशमूल स्पिरिचुअल एक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, रेमेडीज़ बता दिए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।